हेलो स्टूडेंट्स, हर घर पाठशाला प्रोग्राम की आज की इस वीडियो में हम यूनिट सेकंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशंस का रिकैप लेंगे। अभी रिसेंट वीडियोस में यूनिट सेकंड की आपने डिफरेंट कंसेप्ट की थॉरली स्टडी किया। तो इस आज की इस वीडियो में हम इसको एक रिकैप लेंगे ताकि आप एक बार और इसको रिव्यू कर सकें, रिवाइज कर सकें। तो लेट अस स्टार्ट। आज की इस वीडियो में जो हम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इस यूनिट के हैं उसको एक रिकैप करेंगे, जिसमें सबसे पहले हैं हमारे पास विंडो एंटी और उसके फीचर्स। देन आफ्टर डिफरेंस बिटवीन विंडोज एंड लाइनेक्स। द थर्ड वन लाइनेक्स फायरवॉल एंड इट्स टाइप, स्वैप स्पेस। फिफ्थ पॉइंट इज विल टेक हियर माउंट पॉइंट। Another point is here LVM Linux operating system, and class will discuss here network maintenance. These are the main 8 point in unit second जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। इस यूनिट्स में 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस यूनिट को थॉरली कवर करें और इन पॉइंट्स को मेनली आप फोकस में लें। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन पॉइंट, दैट इज विंडो एंटी एंड इट्स फीचर। विंडो एंटी, जिसको हम न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इसमें अडॉप्ट किया गया है, और विंडो एंटी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। विंडो एंटी मेनली जो डिज़ाइन किया गया था वो सर्वर सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया था, और इसमें मेनली सर्वर एंड पर फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर एंड मैनी अदर सर्वर्स ऑल्सो डेडिकेटेड सर्वर बनाए जा सकते हैं विंडो एंटी में। एंड ये मेनली सर्वर पर रन होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, इसका जो वर्क स्टेशन वर्जन है उसको हम एक इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन पीसी पर भी चला सकते हैं। Windows NT is basically used to manage the network of computers and other devices, and also resources like printers, scanners, and other resources on the network. तो ये है विंडो एनटी के कुछ फीचर्स, हमने एक ओवरव्यू लिया। इसी तरीके से अब हम मूव करेंगे सेकंड विंडो एनटी के फीचर्स की तरफ। विंडो एनटी के मेन फीचर्स में से है हमारे पास परफॉर्मेंस। विंडो एनटी ऑपरेटिंग सिस्टम हमें हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, एंड इट सपोर्ट द मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग फीचर ऑल्सो। ये बेसिकली सपोर्ट करता है रिस्क प्रोसेसर्स, जो हमारे पास ये इस कैटेगरी के प्रोसेसर्स हैं, इसके लिए स्पेशली फोकस करके डिज़ाइन किया गया है विंडो एनटी। पोर्टेबल, नॉट टाइड टू एनी सिंगल आर्किटेक्चर, मीन्स विंडो एनटी का ये फीचर्स हैं कि वो किसी एक स्पेसिफिक आर्किटेक्चर्स के लिए नहीं, बल्कि ये डिफरेंट टाइप के हार्डवेयर या डिफरेंट टाइप्स के मैनी डिफरेंट टाइप्स आर्किटेक्चर ऑल्सो सपोर्टेड इन विंडो एनटी। इट्स ऑल्सो कंपेटेबिलिटी भी इसमें एक मेन फीचर्स है, मीन्स विंडो एनटी ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू वर्क विद डिफरेंट एप्लीकेशंस। मीन्स जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स बनाए होते हैं, तो वो जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को ये सपोर्ट करता है इजीली, जो हमारे डिफरेंट एक्टिविटी या डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए मेनली डेवलप किए जाते हैं। एंड ऑल्सो कैन इंटरेक्ट विद डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। मान लीजिए एक लैब में आपके पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स का इन्वायरमेंट बने हुए, तो उनको कनेक्ट करने के लिए या अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए ये कैपेबल हैं। अगर हम इसके सिक्योरिटी फीचर्स की तरफ देखें, तो इसमें डोमेन सिक्योरिटी मॉडल अडॉप्ट किया गया है, जिसमें ये एडमिनिस्ट्रेटर्स को बहुत सारी फैसिलिटी देता है, जिससे ये ओवरऑल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो इसके रिसोर्सेज है उसको फुली कंट्रोल किया जा सके, उसमें ग्रुप्स बनाए जा सकें, यूजर्स बनाए जा सकें, एंड मैनी अदर features which are make us this operating system more secure, and also have the major feature of security, that is NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम जो है वो इसके प्रीवियस फैट फाइल एलोकेशन टेबल जो इसका फाइल सिस्टम था
उससे मच मोर सिक्योर एंड बेटर है। NTFS जो है आपको सिक्योरिटी मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। हमारा जो स्टोरेज में वेरियस फाइल्स होती हैं उनको ये रिस्ट्रिक्ट करता है, एक पर्टिकुलर यूज़र को एक्सेसिबल बनाता है और रिस्ट्रिक्ट करता है कि कोई अनऑथराइज्ड यूज़र जो है इसको एक्सेस ना कर पाए। Another feature is here on the security point of view, that is fault tolerance. Means tolerance for equipment failure. In case of equipment failure, this system protect or secure our resources like information or data उसको protect करने में capable है. Now these were the few features of Windows NT. Now let us take a look on the differences or difference between Windows and Linux. तो यहाँ हम कुछ एक जो इसके डिफरेंसेस है उस पर फोकस करेंगे. एज वी नो दैट लाइनेक्स इज फ्री एंड ओपन सोर्स. इन डिटेल आपने पढ़ा होगा रिसेंट वीडियो में कि ओपन सोर्स का क्या मीनिंग है. एंड ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट विंडोज एक कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम है. मीन्स हमें अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तो हमें इसके लिए पे करना होगा. ऑन द अदर हैंड लाइनेक्स हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. Linux is customizable and a user can modify the code because Linux के source code available होते हैं तो accordingly इसकी जो different features है उसको modify किया जा सकता है, यानी कि source code को modify करके operating system में changes किए जा सकते हैं. On the other hand, Windows is not customizable. हमें केवल इसका यूज़ करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, ना कि सोर्स कोड. No licensing is required in case of Linux because it's free and open source. On the other hand, without a license अगर हम Windows को यूज़ करते हैं तो वो एक इलीगल होता है. इट मीन्स हमें लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है इन केस ऑफ विंडो. बात करते हैं अगले फीचर्स की. Linux is a reliable software and on the other hand in window reliability not good. यानी कि इसका मतलब ये आता है कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हम महीनों और सालों बिना री इंस्टॉल के यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर हम बात करें विंडोज़ की तो कुछ समय बार बार यूज़ करने के बाद विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल्स करप्ट होने लगती है और या सिस्टम स्लो होने लगता है. तो ऐसी प्रॉब्लम्स लाइनेक्स के साथ बड़ा रेयर आती है. ऑन द केस ऑफ विंडोज़ हमारे पास रिलायबिलिटी का इशू रहता है. अनदर पॉइंट इज हियर हाई सिक्योरिटी. अगर हम कंपेयर करें विंडोज से तो लाइनेक्स में वायरसेस और मालवेयर के अटैक कंपेरेटिवली लाइनेक्स में कम होते हैं अगर हम विंडोज से कंपेयर करें. हाँ, नो डाउट इन न्यू वर्जन्स ऑफ विंडोज कुछ इसमें हमें कह सकते हैं कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट है. Another point is here Linux dramatically easy to use and Windows user friendly and easy to use operating system. हाँ, यहाँ पर हम Windows के लिए प्लस पॉइंट बोल सकते हैं कि Linux की अपेक्षा हमारे पास जो Windows ऑपरेटिंग सिस्टम है, Windows ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोर फ्रेंडली एंड इजी टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम कंपेयर टू द Linux. नो डाउट लाइनेक्स में जो अब डिफरेंट वर्जन्स आने लगे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के GUI इन्वायरमेंट में, उसमें काफ़ी ज़्यादा उसको इजी किया गया है, इम्प्रूव किया गया है. बट स्टिल इट्स नॉट मोर फ्रेंडली दैन विंडोज़. विंडो ज़्यादा इजी है, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है और यही रीज़न है कि विंडो इज़ मच मोर पॉपुलर दैन लाइनेक्स. दैट इज़ द मेजर रीज़न कि विंडोज़ जो हैं वो यूज़र फ्रेंडली हैं. तो जबकि लाइनेक्स में थोड़ा सा हमें इसका प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी होता है इन्वायरमेंट का, तभी हम इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर पाते हैं. तो दीज वर फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन लाइनेक्स एंड विंडो. लेट अस टेक द अनदर कंसेप्ट एंड द नेक्स्ट कंसेप्ट इज हियर, दैट इज लाइनेक्स फायरवॉल एंड इट्स टाइप. फायरवॉल क्या होते हैं ये आपने रिसेंट जो वीडियोस इन डिटेल आपने डिस्कस किया होगा या पढ़ा होगा. लेकिन फिर भी मैं आपको एक लिटिल बिट इसका ओवरव्यू दे देता हूँ. लाइनेक्स के जो या फायरवॉल बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है या एक फिल्टर की तरह काम करता है. मींस अनवांटेड एक्सेस
या अनऑथराइज्ड एक्सेस आपके सिस्टम को कोई ना कर पाए, इसीलिए फायरवॉल लगे होते हैं। फायरवॉल मेनली दो टाइप के आते हैं, एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल है और दूसरी तरफ एक हार्डवेयर एंड से भी फायरवॉल्स आते हैं, यानी कि एक अलग से हार्डवेयर डिवाइस लगा दी जाती है आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ, जो अनवांटेड एक्सेस को ब्लॉक करती है। और दूसरा मैकेनिज्म है जो आपके सिस्टम में ही सॉफ्टवेयर डाल दी जाता है फायरवॉल का, एंड इट्स कंट्रोल द ट्रैफिक ऑन प्रीडिटरमिनेंट सेट ऑफ रूल्स, यानी कि फायरवॉल का जो सॉफ्टवेयर है उसमें एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो ये देखते हैं कि जो नेटवर्क आपके कंप्यूटर से डाटा बाहर जा रही है या नेटवर्क में बाहर से जो रिक्वेस्ट आ रही है फाइल एक्सेस के लिए या सिस्टम एक्सेस या रिसोर्सेज एक्सेस के लिए, तो उन चीज़ों को ऑब्जर्व करता रहता है जो भी नेटवर्क में ट्रैफिक चल रहा होता है जब हम इंटरनेट या नेटवर्क पर काम कर रहे होते हैं। और ये उसको ऑब्जर्व करता रहता है, और अगर कोई अनवांटेड एक्सेस कोई करना चाह रहा है तो ये उसको ब्लॉक करते हैं, यानी कि फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वट एवर द इंस्टॉल्ड देयर। इंटरमीडिएट सिस्टम बिटवीन द डिवाइस एंड द इंटरनेट, यानी कि कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में ये एक मीडिएटर का रोल प्ले करता है, एक वी कैन से कि एक चौकीदार की तरह काम करता है कि अनऑथराइजली कोई एक्सेस ना कर सके हमारे सिस्टम को। मेनली फायरवॉल की अगर टाइप्स की बात करें तो हमारे पास 5 टाइप्स के फायरवॉल्स हैं। दीज वर पैकेट फिल्टरिंग और circuit level. Then another is your stateful inspection firewall, application level gateway, and next generation firewall. So that was the concept of firewall. Take a look on the next concept, that is swap space. स्वैप स्पेस, एज वी नो, रैम का रोल क्या है वो आप जानते होंगे कि जब भी कोई एप्लीकेशन वर्क करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है प्रोसेसर को, तो वो एप्लीकेशन पहले रैम पर आती है और फिर प्रोसेसर उस पर वर्क करेगा। लेकिन सम टाइम इट मे बी कि क्योंकि रैम पर यानी कि प्रोसेसर एट ए टाइम साइमल्टेनियसली नंबर ऑफ एप्लीकेशन पे काम कर रहा होता है, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ एप्लीकेशंस का जो डाटा है वो रैम पर पड़ा होता है, और रैम वैसे भी लिमिटेड ही होती है। तो इट मे बी सम टाइम हमारे पास क्या होता है, सिचुएशन क्या आ जाती है कि एक एप्लीकेशन जब वो प्रोसेसर के पास वर्क करने के लिए जाती है, तो रैम उसको सफिशेंट मेमोरी नहीं प्रोवाइड कर पाती है, यानी कि रैम पर जगह नहीं हो पाती है फुली कि वो पूरी की पूरी एप्लीकेशन रैम पर आ पाए। तो हाउ इट विल वर्क, वहाँ पर एक सिंपल सा मैकेनिज्म ले लिया जाता है कि रैम पर अगर कंप्लीटली आपका एप्लीकेशन का डाटा नहीं आ रहा है, तो कुछ डाटा जो हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क पर एक एरिया ऑक्यूपाई किया जाता है एज ए रैम यूज़ करने के लिए, जिसको स्वैप स्पेस कहा जाता है। और उसका जो एप्लीकेशन का कुछ पार्ट वो उस स्वैप स्पेस यानी कि रिजर्व्ड एरिया इन द सेकेंडरी स्टोरेज उसमें रख दिया जाता है। और व्हेन एवर द प्रोसेसर नीड दीज पेजेस और दैट डाटा या एप्लीकेशन का वो पार्ट, तो वो उसको रैम पर लाता है लेटर ऑन और उसको यूज़ करेगा। तो दैट इज द मैकेनिज्म यूज हियर, लाइक स्वैप on the disk that is used when the amount of physical RAM is memory is full. तो फिजिकल रैम यानी कि अगर मेमोरी फुल रहती है, इन दैट केस द स्वैप स्पेस यानी कि जो एक रिजर्व्ड पार्टीशन रहता है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज का, वो यूज़ किया जाता है। व्हेन लाइनेक्स रन आउट ऑफ रैम, इनएक्टिव पेजेस आर मूव्ड फ्रॉम द रैम टू द स्वैप स्पेस। इनएक्टिव पेजेस बेसिकली पेजेस की टर्म में या पेजेस की शेप में डिवाइड किया जाता है एक एप्लीकेशन का जो पूरी रिक्वायरमेंट है वो, यानी कि एक एप्लीकेशन में मान लीजिए जो डाटा है एप्लीकेशन का जो इंस्ट्रक्शन सेट है उसको पेजेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो जिस इंस्ट्रक्शन सेट यानी कि जिन पेजेस की रिक्वायरमेंट अभी रिसेंट में नहीं होती ज़रूरत हमारे ऑपरेटिंग प्रोसेसर को, वो पेजेस कहाँ मूव कर दिए जाते हैं, स्वैप स्पेस में, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज के रिजर्व पार्टीशन में। एंड वेन एवर दे रिक्वायर्ड देन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको वापस लेता है रैम की तरफ को।
Primary function of swap space is to substitute disk space for RAM memory. डिस्क स्पेस का जो है उसको सब्सिट्यूट की तरह यूज करता है, यानी कि व्हेन ए रियल रैम इज फिल अप एंड मोर स्पेस इज नीडेड, इन दैट केस वी यूज डिस्क स्पेस एज ए सब्सिट्यूट ऑफ रैम. सो आई होप ये आपको थोड़ा दोबारा रिकैप हो गया होगा, जो भी आपका स्वैप स्पेस का कंसेप्ट आपने पहले डिस्कस किया है. तो लेट अस टेक ए लुक ऑन द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज माउंट पॉइंट. Mount point. The mount point is the name that refer to the disk like C in Microsoft or the root in Linux. What it's basically, अगेन ये कंफ्यूजिंग बनता रहता है. तो माउंट पॉइंट किसको बोला गया, लाइक है जैसे कि आपकी जो रूट लेवल से या यानी कि जो आपका एक पार्टीशन यानी कि जो मेमोरी लोकेशन उसको एक्सेस करने के लिए जो रूट पॉइंट होता है, तो विंडो में सी होता है, लाइनक्स में आपके पास ये फॉरवर्ड स्लैश की तरह यूज़ किया जाता है जिसको हम रूट बोलते हैं. Now, Linux mount command is used to mount USB, DVD, SD card, and other type of storage devices on the computer running on the Linux operating system. यानी कि Linux operating system में जब भी कोई स्टोरेज डिवाइस हमें यूज में लानी है, तो उसके लिए एक रूट पॉइंट होना चाहिए जो जहाँ से उस डिवाइस को एक्सेस किया जा सके. दैट रूट पॉइंट इज कॉल्ड माउंट पॉइंट. इसी रूट पॉइंट से आगे फिर सब डायरेक्टरीज और फाइल्स को एक्सेस किया जाता है. तो इसको जब भी आप कोई मान लीजिए एसडी कार्ड अटैच करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, डीवीडी और यूएसबी और अदर स्टोरेज, तो उसके लिए वो पहले माउंट पॉइंट बनाता है और उस माउंट पॉइंट के थ्रू उस डिवाइस को वो स्टोरेज मीडियम को एक्सेस करता है. तो दैट इज द concept of a mount point, and then now the next concept is here, that is LVM. LVM stand for logical volume management. Logical volume management, that is the system of managing logical volume or a file system that is much more advanced and flexible than traditional method of partitioning of a disk. ये स्टूडेंट्स मैं इसमें आपको ये कहूँगा कि लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट जो हैं, आप ये रख लीजिए कि डिस्क ड्राइव्स जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जिसको हम हार्ड डिस्क का एग्जांपल ले लेते हैं. हार्ड डिस्क, सपोज दैट वी हैव द नंबर ऑफ पार्टीशन इन द हार्ड डिस्क, और वी हैव द नंबर ऑफ हार्ड डिस्क एंड हैव द नंबर ऑफ पार्टीशन देयर. तो उसका एक लॉजिकल वॉल्यूम बनाकर उसको एक्सेस किया जा सकता है. यानी कि हमारे पास सपोज कीजिए 3 हार्ड डिस्क हैं, और 3 हार्ड डिस्क के अलग अलग वॉल्यूम ना बनाकर, अलग अलग ड्राइव्स ना बनाकर, एलवीएम जो एलवीएम लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट मैकेनिज्म है, इसके थ्रू उसका एक वॉल्यूम बनाया जा सकता है, जबकि वो आपके सेपरेट 3 और 4 हार्ड डिस्क हैं. इन केस आप जब उस वॉल्यूम को यूज़ कर रहे हैं, अगर उस वॉल्यूम के में मान लीजिए आप एक डेटाबेस के लिए उस वॉल्यूम को असाइन किया गया है, और अब आपको उस डेटाबेस का साइज़ बढ़ गया, आपको एक और डिस्क अटैच करनी है, तो आप उस वॉल्यूम में एक और डिस्क अटैच कर सकते हैं बिना आप उस वॉल्यूम को चेंज किए. तो एक ही वॉल्यूम में आप उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और आपका जो सिस्टम है वो भी इंटरप्ट नहीं होगा. That is, volume manager can concatenate, strip together, or otherwise combine partitioned into a larger virtual volume. मीन्स वो वर्चुअल वॉल्यूम होता है. जैसे मैंने कहा आपको कि 3-4 वॉल्यूम का भी आप एक वॉल्यूम बनाकर उसको यूज़ कर सकते हैं, लॉजिकल वॉल्यूम बनाया जाता है, और एडमिनिस्ट्रेटर जो है उस वॉल्यूम को रीसाइज कर सकता है, और उसको पोटेंशियली मूव विदाउट इंटरप्टिंग द सिस्टम यूज़, यानी कि सिस्टम को यूज़ करते हुए भी आप उस वॉल्यूम में रीसाइज उसको कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, अनदर डिवाइस अटैच कर सकते हैं, किसी एक वॉल्यूम को हटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं. दैट इज़ द मैकेनिज्म यूज इन एलवीएम, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट. हमारे पास नेक्स्ट है, दैट इज लाइनेक्स फाइल सिस्टम. एज वी नो दैट file system is basically the mechanism used for the storage medium.
स्टोरेज मीडियम लाइक आपके पास स्टोरेज मीडियम हार्ड डिस्क है, यूएसबी, डीवीडी एक्सेट्रा। तो उसमें डाटा को कैसे स्टोर किया जाए, डाटा को कैसे उसमें रखना है स्टोरेज मीडियम में, उसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उन उसमें एक फाइल सिस्टम बनाया होता है, जो एक हमारी फाइल्स और डायरेक्टरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए या डाटा को अरेंज मैनर में रखने के लिए रोल प्ले करता है। जैसे कि विंडोज़ में हमने देखा कि हम फैट फाइल एलोकेशन टेबल और एनटीएफएस फाइल सिस्टम यूज़ करते हैं। और ऑन द अदर हैंड अगर लाइनेक्स की बात करें तो फ्यू ऑफ द फाइल सिस्टम यूज्ड इन लाइनेक्स इज ext3, ext4 एंड एक्स एफ एस। इन डिटेल आपने प्रीवियस वीडियो में इन फाइल सिस्टम को स्टडी किया होगा। और जो फाइल सिस्टम का रोल रहता है, जैसे कि लाइनेक्स में एक रूट डायरेक्टरी होती है और रूट डायरेक्टरी के अंदर फिर फर्दर डायरेक्टरीज होती हैं। इसमें पार्टीशन होते हैं, लॉजिकल वॉल्यूम्स होते हैं इन डिफरेंट पर्टिकुलर फाइल सिस्टम्स। तो इसमें क्या किया जाता है, बेसिकली अरेंज द फाइल्स ऑन द डिस्क स्टोरेज, मेन रोल वही रहता है। और आल्सो टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी for these files, and also manage the file name, file size, creation date, and much more information about the file. So that was the concept of file system. होप सो स्टूडेंट्स आप इसने इस कंसेप्ट को समझा होगा। एंड नाउ एट लास्ट इट इज network maintenance, another concept which is also the part of that unit. Network maintenance, the task that are performed by the network administrator on day-to-day basis to keep the network updated. तो एक नेटवर्क में बेसिकली नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का रोल ये रहता है कि वो पूरे के पूरे नेटवर्क को मैनेज करें, और वो जो उसका काम है वो नेटवर्क मेंटेनेंस में आता है। इसके मेन रोल जो आते हैं नेटवर्क मेंटेनेंस में, दैट इज इंस्टॉलिंग of the network operating system as well as the related software, replacing or upgrading the both hardware and software, and monitoring, tuning and optimizing the network में उसकी स्पीड को देखना, उसकी प्रोसेसिंग को देखना, उसके मेमोरी इश्यूज को देखना, securing the network from the internal or external threats like viruses और other problems related to the network, तो उसको मैनेज करना। प्लानिंग ऑफ नेटवर्क अपग्रेड और एक्सपेंशन ऑन इन्हांसमेंट मीन्स इन केस नेटवर्क पर लोड बढ़ रहा है तो उसमें चेंजेस या उसको अपग्रेड करना, उसको एक्सपेंड करना, उसमें इम्प्रूवमेंट करना, शेड्यूल करना बैकअप एंड रिस्टोरिंग एक्टिविटी लाइक बैकअप मीन्स क्योंकि सिस्टम या जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक रोल या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का ये रोल रहता है कि जो सर्वर पर वैल्यूबल डाटा है वो इन केस ऑफ इन एनी एक्सीडेंटली मे बी डैमेज्ड, देयर मे बी ए लॉट ऑफ रीज़न बिहाइंड इट, तो उसके लिए टाइम टू टाइम उसको बैकअप लेना रिसोर्सेज का, ये भी रोल रहता है एडमिनिस्ट्रेटर का, और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पर उसको रिस्टोर भी करना है। तो these are the few activity or task which come under the network maintenance. So hope students आपने इस एक रिकैप का बेनिफिट लिया होगा, और आपके जो डिफरेंट कंसेप्ट आपने यूनिट सेकंड में पढ़े उनका रिव्यू करने की कोशिश थी। इसी से इन्हीं डिफरेंट जो कंसेप्ट आपको यहाँ पर कवर किया गया है, इससे रिलेटेड आपको जो कार्यपत्रक अवेलेबल रहता है हर घर पाठशाला में, उसमें ये सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं और उसके आंसर रिलेटेड थोरेटिकली एक्सप्लेन किए गए हैं, तो उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो इसके प्रॉपर आप नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि आप एग्ज़ाम्स के टाइम वो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।